अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती अहल बैती फ़इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लू बअदी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दुजा बेजमालिही। हसनैन जाने फातिमा हसनत जमीओ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिही। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा गर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। या काहिरल अदुवे या वालियल वली या काहिरल अदुवे या वालियल वली या ज़ैग़मल मुहम्हमी या नासिरन नबी या कातिबल कताइबे या कातिलल गबी या मज़हरल अजाइबी या मुर्तज़ा अली। अज़ीज़ान मोहतरम, बड़ी देर से सरापा सब्र व इस्तिक़ामत बने हुए आप इस महफ़िल पाक को समात कर रहे हैं और वाकई मंज़र ऐसा है कि अगर सर पे परिंदे भी बैठ जाएं तो उनको यह न लगेगा कि वो इंसानों के सर पे बैठे हैं, उन्हें लगेगा कि जैसे मुजस्समे रखे हुए हैं। और ये तरीक़ेकार है, मगर ये कुरान सुनने का तरीक़ेकार है। महफिले इश्क व मस्ती हो तो फिर खामोशी से नहीं सुना जाता। हर ज़र्ब पर, हर तार के छिड़ने पर आवाज़ दरूने खाना से आती है और उसकी कमी मुझे महसूस हो रही है। मैं ज़रा चाहता हूँ कि आपका इम्तिहान लूँ और आप मेरे मेयार पर कितने हैं वो देखना चाहता हूँ कि मैं किस मेयार पे आपको आके सुनाऊँ। नारे तकबीर, हाँ आवाज़ तो आई। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हक हुसैन, हक हुसैन, हक हुसैन। फैज़ाने हुजूर सिराजुल औलिया, फैज़ाने हुजूर सिराजुल औलिया, फैज़ाने हुजूर सिराजुल औलिया। माशाअल्लाह। अभी मुझसे कबल हज़रत अल्लामा व मौलाना असग़र अली अशरफ़ी साहब क़िबला बड़े ही वालहाना अंदाज़ में अपनी गुफ्तगू फरमा रहे थे और वो 7 मकामात उन्होंने गिना दिए जहाँ अहले बैत की मोहब्बत काम आएगी। अब चूँकि वक्त इतना कम होता है और फिर अज़ान का वक्त, अभी अज़ान होगी
और फिर ये होगा कि भाई अब तो नमाज का वक्त हो गया और जल्दी कीजिए, और साहिब सज्जादा के हुक्म से और उनके राय से ये बात पिछले साल ही तय पा चुकी थी कि जो ज़ोहर की नमाज होगी कॉन्फ्रेंस के दिन, वो थोड़ा हम डिले करके पढ़ेंगे, ठंडी करके पढ़ेंगे, थोड़ा दूर असर के करीब जाकर पढ़ेंगे, तो हमारी अजान अलग होगी। उसी अजान पे खामोश रहने का हुक्म है जिस अजान पर आपको नमाज पढ़नी है, ये याद रखिएगा। वरना अगर हर अजान पे आप खामोश होंगे तो फिर मोहम्मद अली रोड पे सारी दुकानों पे ताला लगाना पड़ेगा कि मीनारा मस्जिद से शुरू करके खड़क तक पहुँचते पहुँचते दुकान बंद कर दीजिए, घर चले जाइए। ये फ़िक़ही हुक्म है, ये हमें आना ज़रूरी है, क्योंकि अभी अजान होगी तो कोई कहेगा भी अजान हो रही है, बंद कर दीजिए, क्योंकि अजान सुनने का हुक्म है। जिस अजान पे आपको जाना है नमाज के लिए, बस ये उसी अजान का हुक्म है। तो हमारी अजान यहाँ पे होगी, हम उसे सुनेंगे ताकि डिस्टर्ब ना करे कोई, इसलिए मैंने पहले आपकी बारगाह में अर्ज़ कर दिया है। हुजूर साहिब सज्जादा जानशीन हुजूर सिराजुल औलिया की इजाज़त के साथ मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाता हूँ। बात मैं जोड़ के चलता हूँ, जहाँ अल्लामा असगर अली अशरफ़ी साहब क़िबला ने बात को रोका है और बात को जहाँ पे ला करके इन्होंने ख़त्म कर दिया है। सातवीं बात पर, यानी सातवें तबक पर ले जाके उन्होंने आपको छोड़ दिया, और मैं चाहता हूं कि वहां से आपको नीचे ले आऊं, इसलिए कि मेरा मौजू जो है वो खानकाही रसूमात शरीयत के आईने में जी वापस लाना पड़ेगा, वरना फिर मुझे उतनी दूर ऊपर जाना पड़ेगा, मसला ये हो जाएगा। सातवीं बात क्या आपने फरमाया था हुजूर, मुझे याद दिला दी। हाँ, इन 10 से रात, और फिर वहां एक मिसाल दी परवाने और शमा की, कि एक वो है जो इर्द गिर्द घूमा और थोड़ी सी गर्मी लेके आ गया और कहा मैं जानता हूं, मुझे पता है, और दूसरा वो है जो थोड़ा पर अंदर ले गया, जल्दी से निकाल के बाहर ले आया दौड़ा हुआ, कहा मैं जानता हूं, और तीसरा वो है जिसने आंख बंद की और कूद पड़ा, और फिर वो बताने के लिए बचा ही नहीं, फिर हमको बताना पड़ता है, फिर हम यहां खड़े होकर उसको डिस्क्राइब करते हैं कि उसका मजा क्या है, फिर वो बताता नहीं, क्योंकि वो इश्क के चराग में फना हो गया, वो उस आग में जल गया, फिर वो नहीं बताता तो कौन बताता है? फिर उसकी मरकत बताती है, दीवानों का हुजूम बताता है, नियाजमंदों की चादरों और गागरों का जुलूस बताता है, आने वाले बताते हैं हम भी उसी के पास आए हैं जिसने खुद को फना किया है, वो यार में फना है, हम उसके दीदार में फना है, हम उसके दरो दीवार में फना है। और अजीजाने मोहतरम गौर फरमाइएगा कि मैं बगैर दलील के बात नहीं कर रहा, ये बात इमाम राजी ने लिखी है तफसीर के अंदर, तफसीर कबीर में फरमाते हैं अला व मम माता फी हुब्बे आले मुहम्मदिन जालल्लाहु कब्रहु मज़ारन लिल मलाइकतिल मुकर्रबीन, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर गया, फना हो गया, विसाल पा गया, खुद को आले मोहम्मद की मोहब्बत के समंदर में गर्क कर गया, तो फिर खुदा उसकी कब्र को कब्र नहीं रहने देता, बल्कि फरिश्तों के लिए मजार बना देता है। जाते रहो, दीदार करते रहो, अनवार बरसाते रहो, रहमतों की रिमझिम बारिश करवाते रहो। तो ख्वाजा मजीदुल हसन की तुरबते अनवर जगमग करके ये बता रही है कि इधर आओ, हम अहले बैत की मोहब्बत में उस चराग में खुद को फना कर चुके हैं, हमने खुद को फना कर दिया है। अब जिसको बाकी रहना है वो आग में पर डाल के भाग के ना आए, बल्कि खुद को फना कर दे। जो अहले बैत की मोहब्बत में फना हो जाता है, फिर खुदा उसे हमेशा के लिए बाकी रख देता है। फिर उर्स होते हैं, फिर मेले लगते हैं,
फिर दीवाने आते हैं, फिर तंबूरों, साजों, ऊदो, बरबत बजाई जाती है। बाहर बेचारा मौलवी परेशान होता है, वो हैरत ज़दा होता है, मरते तो हम भी हैं, मौत इन्हें भी आई है। का बस कहना यही है, तू गर्मी पाके निकल आया था, ये उसमें एक छलांग लगाकर बता रहे हैं कि अगर जिंदा और बाकी रहना है तो फिर अहले बैत की मोहब्बत में गर्क होना होगा, अहले बैत की मोहब्बत में फना होना होगा। और रसूलुल्लाह ने फरमा दिया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। तवज्जो उलमाए किराम सूफिया इज़ाम जो तशरीफ फरमा है, खुलफाए खानदान सिराजुल औलिया जो तशरीफ फरमा है, खुलफाए खानदान अमीर अबुल औला जो तशरीफ फरमा है। भाई हम तो नीचे से ऊपर जाते हैं, है ना। हमारे यहाँ दो लोग हैं, दो किस्म के वहाबी हैं, एक कड़क वाले जरा सख्त जो डायरेक्ट खुदा तक पहुंच जाते हैं बिना सीढ़ी के, और दूसरे जो नर्म वाले हैं वो डायरेक्ट मुस्तफा तक पहुंच जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कि पहले कहना पड़ता, इलाही बहक के बनी फातिमा, हुसैन के पास आओ तो मदीने पहुंचोगे, नजफ आओ तो मदीने रसाई होगी, अजमेर आओगे तो मदीने जाओगे। अभी तो दोनों हैं तो दोनों, हाँ है दोनों, बस एक जो है वो पक गया है, एक अभी कच्चा है, पक रहा है, धीरे धीरे पकेगा, वो भी आएगा। हाँ हाँ, और उसको नाना के जुलूस से तकलीफ है, इसको नवासे के जुलूस से तकलीफ है। भाई वो 12 रबीउल अव्वल को पेट पकड़ के बैठा था, ये 13 रजब को पेट पकड़ के बैठा रहेगा। तकलीफ तो दोनों को है, मामला दोनों का है, मजार पे आने से दोनों को तकलीफ है। मैं अभी उस तरफ आऊंगा तो मैं इसका खुलासा करूंगा, है ना। हमारी महफिलों में आने से दोनों को तकलीफ है। हाँ बस ये है कि वो कमेंट में आके बोलता है और ये पीछे खड़े होके बोलता है तो दोनों का मसला और मशगला एक। मगर सरकार क्या कह रहे हैं, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन। और वो हदीस सुना दूं, मन अबगदा अहला बैती फकद हुरिमा शफाअती। जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे उस पे मेरी शफाअत हराम हो जाती है। भाई अजीब मसला है कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर जब सरकार के रोजे पे तशरीफ लाएं, बादे सफर पे जाएं, तिजारत के लिए, जंग के लिए, किसी उमूर के लिए, जब वापस लौटे और नबी के रोजे पे आए तो कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। फिर थोड़ा एक कदम आगे बढ़ें, कहें अस्सलामु अलैका या अबा बकर सिद्दीक। फिर थोड़ा आगे बढ़ें तो आप कहें अस्सलामु अलैका या अबताहू। सलाम हो ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाबा। यानी अब्दुल्ला इब्ने उमर तो कह सकते हैं मेरे बाबा पे सलाम हो, और अगर हमने कह दिया है जहरा के बाबा, ऐ हसनैन के नाना, हम क्या दादागिरी है। अब नवासों के नाना को नाना ना कहेंगे तो क्या कहेंगे, अब जहरा के बाबा को बाबा ना कहेंगे तो क्या कहेंगे। हम आपकी रिश्तेदारी नहीं है ना, इनकी तो है। यहां तो कहना पड़ेगा, यहां तो बताना पड़ेगा, मोहम्मदुन नबियो अखी व सिहरी। अली कह रहे हैं मोहम्मद अरबी नबी भी हैं, मेरे भाई भी हैं, मेरे ससुर भी हैं।
मुहम्मदुन नबी अखी व सिहरी वो हमजा तो सैयद शोहदाए अम्मी, और वो हमजा जो शहीदों का सरदार है वो मेरा चचा है। मुझे देखो, मेरा नाम अली मुर्तजा। नए नए फतवे। रसूलुल्लाह को ज़हरा के बाबा नहीं कह सकते। अब अगर नबी को ज़हरा के बाबा नहीं कहोगे तो फिर किसको कहोगे? यानी अब इतनी दादागिरी आ गई, दीन पे इजारादारी कायम कर ली। सेमा तो थी जद पे, वज्द जद पे था, हाल जद पे था, उर्स जद पे थे, हमारी चादर और गागर जद पे थी, हमारे झंडे जद पे थे, हमारा परचम जद पे था, हमारी मजलिसें जद पे थी। अब लीजिए, अकीदतों को भी आपने अपनी जद पे लाके खड़ा कर दिया। अजीजान मोहतरम, खानकाहों को फिर से कमर बांधकर खड़े होने की जरूरत है। साल में एक इजलास नहीं, जहां हम होंगे वहां हमारा जलसा होगा। जहां हम होंगे हम अपने अकीदे और अकीदत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त सीना खोल कर खड़े रहेंगे, कमर बांध कर खड़े रहेंगे, ताकि दुनिया ये न समझ ले कि ये बोलना नहीं जानते। अल्हम्दुलिल्लाह हम बोलना भी जानते हैं और बुलवाना भी जानते हैं। तो ये तो बात आई तो मैंने कह दी कि या अबा ज़हरा पे भी फतवा आ गया है कि रसूलुल्लाह को ए ज़हरा के बाबा नहीं कह सकते, ए हसनैन के नाना नहीं। ऐसे ना पुकारो जैसे एक दूसरे को पुकारते हो। जैसे एक दूसरे ए फलां, तो रसूलुल्लाह को ए फलां ना कहिए, ए फलां के अब्बा ना कहिए। मैं कहूँ तो फिर ये भी तो कहते हैं ना, ये जा रहे हैं पाँव वाले मुल्ला जी, ये दूध वाले, ये लकड़ी वाले, ये लोहे वाले, ये गिट्टी वाले, ये पत्थर वाले। कुरान तो कह रहा है या अय्युहल मुज़म्मिल, ये चादर वाले, या अय्युहल मुदस्सिर, ये कमली वाले। क्या करेंगे आप? तो देखिए कैसा है, यूट्यूब पे आप लोग ज़्यादा बने नहीं रहते, तो जितने लोग बने रहते हैं वो हंसर हिला रहे हैं। और मैं भी नहीं चाहता कि ज़्यादा बात आगे बढ़ाऊं कि आपके इंटरेस्ट के बाहर चली जाए। मैं यही रहूंगा। बस वो एक जुमला जिसके लिए मैंने बात छेड़ी थी, मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। आका अलैहि सलातो व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम में दो वजनी चीजें छोड़ रहा हूं। सकलैन, कीमती नहीं कहा, ये नहीं कहा मैं तुम में दो कीमती चीज छोड़ रहा हूं, दो वजनी चीजें छोड़ रहा हूं। वजनी जिसमें वजन हो, वेट हो, और कीमत हो तो जरूरी नहीं कि वजन हो। जेब में रुपया रखा हुआ 500-500 की नोट, अभी उठा के सामने रख दीजिए और पंखे का रुख इधर कीजिए, सब उड़ जाए। और यहां उड़ा, वहां बारिश हो गई और थोड़ी देर भीग गया तो खत्म मामला। वैसे ही प्रिंटिंग कमजोर है। था तो कीमती, मगर ये हवा ने, ये आंधी ने, ये बारिश ने, ये कीचड़ ने, ये पानी ने खराब कर दिया, कीमत खत्म कर दी। मगर है पत्थर वजनी, घर में है तो भी वजनी, मैदान में है तो भी वजनी, बाजार में रख दिया तो भी वजनी। तो अजीजाने मोहतरम, ये कीमती है ईमान, ये कीमती है सुन्नियत, ये कीमती है अकीदा, ये कीमती है अकीदत। नबी ने कहा दो तुम पे भारी चीजें छोड़ रहा हूं, एक कुरान भारी, एक अहले बैत भारी। तो ईमान है कीमती नोट की तरह, अकीदा है कीमती नोट की कागज की तरह, अकीदत है कीमती नोट की कागज की तरह। इन्हें इकट्ठा करके इसके ऊपर वजनदार पत्थर रख लीजिए, तो अब पंखा चलाइए, आंधी आए, तूफान आए, न उड़ेगा, न खराब होगा, न फटेगा। मालूम ये हुआ, ये इसलिए मैंने वजनदार बनाए हैं कि अपने अकीदतों, ईमानों, अकीदे के कीमती नोटों पर अहले बैत की मोहब्बत का पेपर वेट रख दीजिए। जमाने के हालात आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी, अगर तुम इनसे तमस्सुक इख्तियार करोगे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। तवस्सुल नहीं कि पाव किलो मिठाई सामने आ गई तो हाथ उठा दिया और आदत पड़ी हुई है फला के सुफैल, फला के तुफैल, फला के तुफैल, फला के तुफैल, आमीन। तमस्सुक, अपने आप को इनसे चिमटा लीजिए। वो जो मौलाना फरमा रहे थे कि मोहब्बत है क्या, मोहब्बत है ही यही कि अहले बैत से तमस्सुक हो, दरवाजे से कोई खाली हाथ न लौटे, दस्तरखान से कोई भूखा न जाए, पड़ोसी भूखा सोने न पाए, बरिश्ते की बहनें बगैर शादी के निकाह के असबाब की वजह से घर में बैठी न हो, कोई बीमार एड़ियां अस्पताल में रगड़ने न पाए। इसलिए कि आले मोहम्मद का तमस्सुक का माना यह है, खुद खाना नहीं है औरों को खिलाना है, खुद पहनना नहीं है औरों को पहलाना। सैयदा ज़हरा की विलादत का यह महीना है, 20 तारीख को विलादत हुई थी और ऐसे लग रहा था जैसे मस्जिदों में 40वां है, एकदम सन्नाटा और खामोशी थी। न जाने क्या मसला है इनको, क्या जलन है इनको, क्या हसद है इनको। अच्छा, जिनसे प्यार करना चाहिए उनसे जो है वो बुग़्ज़ लिए बैठे हुए। हाँ, दिन भी जुमा का था, महीना भी जमादी उस्सानी का था, तारीख भी 20 थी, मगर किसी, खैर हम क्यों वो किसी से ये शिकवा करें कि तुम अहले बैत का जिक्र नहीं करते। मैं तो शिकवा करने छोड़ दिया जिस दिन से मैंने वो हदीस पढ़ी है कि अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ लाए, बीबी पाक ने उठकर इस्तकबाल नहीं किया। कहा बेटी आज आपने खड़े होकर इस्तकबाल नहीं किया बाबा का? कहा बाबा 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाया नहीं। सरकार बैठ गए। फिर इतने में हैदर कर्रार अली मुर्तज़ा साहिब जुल्फ़िकार तशरीफ लाए। कहा अली चेहरे पे नकाहत तो कमजोरी क्यों है? कहा 3 दिन हुए मैंने भी कुछ नहीं खाया। फिर हसनैन तैयबैन ताहिरैन नयरैन मुनीरैन कमरैन सैयदैन सिबतैन तशरीफ लाए। जब हसनैन तशरीफ लाए, कहा शहजादी इनके चेहरे पे नकाहत तो कमजोरी क्यों है? कहा बाबा कल रात से इन्होंने भी कुछ नहीं खाया। अब नबी ने हाथ उठा के परवरदिगार मेरे अहले बैत के लिए खाने का इंतजाम फरमा। और दरवाजे पे दस्तक हुई और सरकार ने देखा नौजवान खूबसूरत हाथ में तश लिए खड़ा है। हुजूर ने लिया, बैठे, जैसे निवाला उठाया, किसी ने बाहर से कहा एक निवाला हमें भी दे दो, हम भी भूखे हैं। नबी ने कहा तेरे लिए नहीं। और यहां तो आलम यह है कि ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और वो भी है कि ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह। यहां से तो कोई जाता ही नहीं खाली हाथ। ताज्जुब तो हुआ, खैर भूख लगी थी। आगे जब इल्तिफात किया तो फिर आवाज आई का कुछ तो खिला दो, कई दिन से भूखा हूं। नबी ने कहा तेरा हिस्सा नहीं है। कहा जब तीसरी मर्तबा कहा कि एक निवाला तो दे दो, एक तो दे सकते हो, एक निवाला, एक बाइट, तो रसूलुल्लाह ने कहा तेरा हिस्सा नहीं। सैयदा ज़हरा ने रोटी रखी। का बाबा आप तो दुश्मन को भी खाली हाथ नहीं लौटाते हो, आखिरकार आज मना करने की क्या बात है? का बेटी तुमने पूछा है तो बता देता हूँ। मैंने रब से दुआ की थी, जिब्रील ये खाने का पोश लेके आए थे और ये तश्त लेके आए। कहा ये जन्नत का खाना है और इब्लीस को पता चल चुका है। अब वो ये चाहता है कि एक निवाला खा ले ताकि उसकी भी जन्नत कंफर्म हो जाए। तो रब ने कहा है हबीब अहले बैत के खाने में इसका हिस्सा नहीं है। तो अहले बैत के खाने में इब्लीस का हिस्सा नहीं होता तो उनके जिक्र में हिस्सा कैसे हो सकता है? उनकी बातों में हिस्सा कैसे हो सकता है? ये तो बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हम खामखा शिकवा कर रहे हैं फलां ने जिक्र नहीं, कैसे करेगा जिक्र? ये वही करता है जिसके यहाँ लुकमा हलाल का होता है, रिस्क हलाल का होता है, कमाई हलाल की होती है। जिसके बाबा वक्त के फौलादी पंजों से रिस्क खींच के लाए, वही बेटा अहले बैत से मोहब्बत कर सकता है। और जिसकी माँ अपने पाक दामनी की हिफाजत करे, वही बेटा अहले बैत से मोहब्बत का हक अदा कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा हुजूर सिराजुल औलिया ख्वाजा मजीदुल हसन अलैहि रहमत व रिदवान के दर पर आने के बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि अहले बैत की मोहब्बत में जो अपने मरकद में लेट जाए, फिर उसकी रोशनी सिर्फ और सिर्फ इसी मरकद तक नहीं रहती, बल्कि कहाँ कलकत्ता, कहाँ सुल्तानपुर, कहाँ बलिया, कहाँ गोरखपुर, कहाँ गोंडा, जहाँ चले जाइए सिराजुल औलिया का चमकता हुआ सूरज, उसकी ज़ौपाशियां
सारे हिंदुस्तान को मुनव्वर किए हुए हैं। मैं कहा इतना नूर आता कहां से है? कि मैं अहले बैत की मोहब्बत में गया हूं दुनिया से। अब मेरा नूर मेरा नहीं है, यह अहले बैत का नूर है जो मेरी कब्र से मुनव्वर हो रहा। अब बैठे रहिए, साल में लोग कहां से आ रहे हो? का गोरखपुर से आ रहा हूं। आप कहां से आए हैं? कब बलिया से आ रहा हूं। आप कहां से आए हैं? कब गोंडा से आ रहा हूं। आप का कलकत्ता से आ रहा हूं। इतनी दूर से क्यों आ जाते हैं? का उर्स में आते हैं। उर्स, देखिए अरबी लुगत में उर्स कहते हैं दुल्हन को, और अर्स कहते हैं दुल्हे को, इसीलिए उर्स होता है। अब अपनी अपनी तावीलात है, मैं ये कहता हूं सिर्फ कि जिस दिन कब्र में बंदा पहुंचता है तो मुनकर नकीर तो आ जाते हैं। मन रब्बू का, मा दीनु का, 2 सवाल हो गया। अब पर्दा हटा, वद्दुहा की सूरत लेके, वल्लैली इज़ा सजा की जुल्फों, खमदार जुल्फों को लहराते हुए सैयदुल अंबिया कब्र अनवर में तशरीफ लाए। देखो वो और होंगे, कहते टीवी दिखाई जाती है, जमीन खदा दी जाती है, दूर से देखते हैं, फला करते हैं। अमा तुम्हारा अकीदा भी रसूल पे दुरुस्त नहीं हुआ, तुमसे अहले बैत की क्या बात करूं मैं? यहां भी तावीलात के जो है वो, हम तो ये कहते हैं सरकार तशरीफ लाए। मेरे को मेरी कब्र जन्नत तो बन नहीं सकती, हाँ उनके कदम पर जाएं तो जन्नत बन जाएगी। वो कब्र को जन्नत बनाने आते हैं। सरकार तशरीफ लाए। मां कुंता तकुलो फे हक़ हाज़र रजुल, दुनिया में इस शख्स के बारे में क्या कहता था, क्या कहता था, सब क्या कहता है नहीं, क्या कहता था, क्या कहता था। अब जवाब दे दिया, देखिए मैं मौजू पे रह रहा हूं। अब जवाब दे दिया तो फरिश्ते कहते हैं नम, सो जा, का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है। का इसलिए कि कब्र में नौमतिल उरूस का या ऐलान हुआ, निदा दी गई। तो जिस रोज कब्र में नौमतुल उरूस की निदा दी गई है, हम हर साल उसी तारीख को उर्स मनाएंगे, हर साल। तो या रसूलुल्लाह ने मनाया? ये नीचे कमेंट में आएगा, रसूलुल्लाह ने मनाया? हाँ, बुखारी में है मनाया, अबू दाऊद में है मनाया, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में है मनाया, इमाम बैहक़ी ने लिखा के मनाया। सरकार हर साल मज़ारे शुहदा पर तशरीफ ले जाते और ले जाके कहते अस्सलामु अलैकुम बिमा सबरतुम, सलाम हो तुम पर जिस पर तुमने सब्र किया है। हर साल कंटिन्यू, एवरी ईयर, हर साल जाते थे। हुजूर ने नाम नहीं रखा था। तो तुमने क्यों नाम रख लिया उर्स? का हुजूर ने सुबह के खाने को नाश्ता भी तो नहीं कहा था, दोपहर के खाने को लंच भी तो नहीं कहा था, और रात के खाने को डिनर भी तो नहीं कहा था, और दोपहर और रात के दरमियान को हुजूर ने स्नैक्स भी तो नहीं कहा था। आपने तो कहा ना, का मौलाना खाना है, हमने सहूलत के हिसाब से नाम रखा है। मैंने कहा मियाँ वही तो है, हमें तो मज़ार पे जाना है, हमने सहूलत के हिसाब से नाम रखा हुआ। तुम्हें खाने तक सहूलत याद आती है, हमें साहिब मज़ार तक जाने तक सहूलत याद आती है। और आगे लिखते हैं काला काना अबू बकरिन व उमरो व उस्मानो यफ़अलु ज़ालिक। इसी तरह अबू बकर भी करते थे, हर साल जाते थे। यानी सैयदना अबू बकर 2.5 साल में 2 बार गए, सैयदना उमर 10 साल 10.5 साल में 10 बार गए, हजरत उस्मान 12 साल में 12 बार गए, मौलाए कायनात 5 साल में 5 बार गए, इमाम हसन 6 महीने में 1 बार गए। खुलफाए राशिदीन जो कि 5 हैं, पहली तकरीर अगर याद हो गया आपकी, पहली वाली आपको याद है माशाअल्लाह, 5 जो खुलफाए राशिदीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पांचों उसी तरीके से नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए जाते रहे कब्र पर, मज़ारात पर। अच्छा, आखिरी साल सरकार गए, आखिरी साल जब सरकार तशरीफ ले गए तो क्या कहा पता है? मदीने से कहां जाना था? बद्र में।
है ना, बद्र जाना था, बद्र, मदीने से बद्र दूर है, बद्र। तो सरकार ने क्या कहा, बिलाल या रसूल अल्लाह का मेरा मिंबर उठा लो। मिंबर उठा के ऊंट पर रख लिया गया। कहा या रसूल अल्लाह इस बार मिंबर भी ले जाएंगे? कहा मिंबर ले जा करके ज़ियारत कब्र के बाद मिंबर लगा के तकरीर करूंगा ताकि सूफी कॉन्फ्रेंस का जवाब मिल जाए, ताकि उर्स पर महफिल करने का जवाब मिल जाए। और फिर सरकार गए, मिंबर लगवाया और एहतमाम से मिंबर बनवा के बयान करके बताया, उर्स ही न मनाया करो, थोड़ी दीन की बातें भी वहां सुन लिया करो, सुना लिया करो। अच्छा फिर जाओ तो कैसे जाओ, कैसे जाओ? दूर खड़े रहो, कब्र से दूर, और इंची टेप लेके जाओ। सूफी साहब इंची टेप लेके जाओ और नाप लो, इतनी दूर खड़े रहो। जबकि इमाम हाकिम ने मुस्तदरक लिस्सहीहैन में रिवायत लिखी कि मरवान का बेटा कब्र रसूल पे आया, मदीने का गवर्नर था। तो जैसे कब्र रसूल पे आया तो उसने क्या देखा, एक शख्स बैठा हुआ है, वकाना वजहहू अला कब्र रसूल, उसका चेहरा नबी के कब्र पे है। नहीं, यमीन और शमाल की बात नहीं हुई कि रुखसार रखा हुआ था, काना वजहू, चेहरा। या तो चूम रहे होंगे या तो कुछ बोल रहे होंगे। चूम रहे होंगे तो भी हमारी बात बन गई, बोल रहे होंगे तो भी हमारी बात बन गई, और पेशानी रखी होगी तो भी हमारी बात बन गई। इसलिए कि हम चिश्ती भी हैं, निजामी भी हैं, अबुललाई भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, कादरी भी हैं, रिफाई भी हैं, मदारी भी हैं। हमारी तो बात बन गई ना, तीनों में से जो भी हो। काना वजहहू अला कब्र नबी। अब इसने देखा, मरवान के बेटे ने कब्र नबी पे सर रखा हुआ चेहरा, आगे आया। अब बड़े झिड़क के कहा कौन? अब उन्होंने चेहरा उठाया, अबू अय्यूब अंसारी, मेजबाने रसूल, सहाबीए रसूल। हुजूर ने कहा है ना, जिस पे मैं और मेरे सहाबा होंगे वही रास्ता हिदायत का रास्ता है। अबू अय्यूब अंसारी सर उठाया और इसने बड़े हेकड़ी से कहा, यहां क्या कर रहे हो? इसका मतलब यह है मरवान के बेटे को कब्र पे आना बुरा लगता है, सहाबी को कब्र पे आना अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? अब हज़रत अबू अय्यूब अंसारी सर उठा के कहा, जी तो इला रसूलिल्लाही वलम यातिल हजर, यानी देवबंद के मकतबे फिक्र में अकीदे की जो खिचड़ी बनाई जा रही थी कि माज़अल्लाह कभी मरकर मिट्टी में मिल गए, उस खिचड़ी की हांडी को अबू अय्यूब अंसारी ने मदीने के चौराहे पे फोड़ दिया। वलम यातिल हजर, मिट्टी पत्थर के पास नहीं आया, मोहम्मद अरबी की बारगाह में आया हूं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। देखिए जहां तक पहुंचूंगा अब्दुल्ला साहब बता दीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास है ब्रेक, तो आप मुझे बता दीजिएगा कि बस यहाँ रुक जाना, फिर आगे चलेगा। ये यहाँ काफिला रुकने वाला थोड़ी है, ये तो इश्क का काफिला है, जन्नत तक जाके रुकेगा। जब तक मर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज अपने अकाबिरीन के मसलक का और मजहब का दिफा करते रहेंगे। इब्ने उमर की तो बात मैंने अर्ज कर दी कि जब सफ़र से आते तो कहते अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, कहते हिकायतन कहते हो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यबातु वस्सलामु अलैका, ये हिकायतन है। मैं कहा इधर अलबानी को लेके मेरे पास आ, मैं बताता हूँ। इब्ने उमर जब जब आए तो पहुँच के कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, का ये हिकायतन है। अस्सलामु अलैका या अबा बकर, ये हिकायतन है। आगे बढ़ के कहा अस्सलामु अलैका या अफ्ता, अरे मेरे बाबा सलाम हो, ये तो हिकायत नहीं है, ये तो बाप बेटे का रिश्ता है जो कब्र पे खड़े होकर बता रहे हैं। इब्ने उमर सलाम कर रहा है, कब्र से उमर अपने बेटे के सलाम का जवाब दे रहा है।
ये तो अभी बात आ जाए कि कब्र अनवर से कैसे फैज़ पहुंचता है, तो किताबों की किताबें भरी पड़ी हुई। मुझे सिर्फ ये बताना, उर्स में हम करने क्या आते हैं? उर्स में हम आते हैं तारीख़ मुतय्यन करके, ये भी नबी की सुन्नत। उसमें जलसे जुलूस महफिल सिमा मजलिस होती है, ये भी सहाबा की सुन्नत। कब्र पे आके कब्र को बोसा देते हैं, ये भी सहाबी की सुन्नत है। सलाम करते हैं, ये भी सहाबी की सुन्नत है। और बोसा भी कैसे देते हैं वो भी सुन लीजिए। किताब का नाम है मग़फ़िरतुल गफ़ूर और एक है किफ़ायतुश शुअबी। सहाबी रसूल दौड़े हुए आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सहाबी परेशान हो, सहाबी परेशान हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हाँ, परेशान हो आप, या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा। वो सुनी हुई बातें बता रहा हूँ, अभी बिना सुनी आगे बताऊंगा ताकि मानूस तो हो जाए आप। या रसूल अल्लाह मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं जन्नत की चौखट चूमूंगा। नबी ने कहा कोई मसला नहीं, घर जा माँ के कदम चूम ले। आई लव मोहम्मद के बोर्ड पे अगर कोई मेरी माँ मेरी बहन बोर्ड लेके खड़ी हो जाए और कहे कि इस बोर्ड को हटा दो, यहाँ से निकाल दो, अच्छा नहीं लगता, तो उसको बुरा ना कहो, बल्कि उसको जाके प्यार से समझाओ, माता मेरी बहन मेरी जो है बेटी, तू इनके आई लव मोहम्मद के बोर्ड से घबरा मत। हम इसलिए आई लव मोहम्मद कह रहे हैं कि तुमको जिंदा दफन किया जाता था और तुम्हें चिता पे जला दिया जाता था, ये आए तो तुम्हें जिंदगी मिली है। ये समझाओगे तो वो भी कहेगी कि ये बोर्ड लगा रहना। अरे जिसने जीने का हक दिया है उससे प्यार करना हमारा हक है। मगर मसला वही है ना कि आपको मैसेज पोर्ट्रे कैसे करना है। सबको तो हीरो बनना है, इसमें इनकमिंग ज़्यादा है। हालात और मामलात को देखकर उसको सुलझाने की कोशिश की जाए। खैर, जाके माँ की कब्र चूम ले, कब्र को माँ के पैरों को चूम ले। माँ का इंतकाल हो गया या रसूल अल्लाह का, फिर एक काम कर, जाके माँ की कब्र के पैताने चूमो। देखिए, कब्र चूमने को रसूल बता रहे हैं, चूमो। वो जिनके लिए जन्नत से दस्तरखान आता है, रोटियां आती हैं, गोश्त आता है, खजूर आती है, शहद आती है, वो कहते हैं चूमो। वो जिनको सऊदी से ज़कात आता है, रियाल आता है, सदका आता है, वो कहता ना चूमो। तो ज़कात खोर की मानोगे या जन्नत नशीन की मानोगे? देखिए, इट्स ऑन यू। मैं अपना फैसला आप पे नहीं थोप दूंगा कि आप यही मानो, मर्जी आपकी है। जिसके लिए जिब्रील आए वो तो कहें कि जाके मां के कदम चूम ले, कब्र के पैताने को चूम। और जो ज़कात पे पले मोहम्मद इब्ने सलमान की, वो कहे शिर्क हराम, तो समझ जाइएगा ये माल का मैल है जो इसके ईकान और अजहान पर आकर के रुक गया है। कार्बोरेटर का कचरा है, खोल के साफ करना पड़ेगा। फिक्र की ट्रेन रुक गई है इसकी, इसको बताना पड़ेगा कि नबी ने कहा जाके माँ के कहा या रसूल अल्लाह कब्र का पता भी नहीं है। देखिए, रहमतुल लिल आलमीन इसीलिए मसले को हल करे, नबी इसीलिए मुश्किल कुशा है। कोई कहे जब जिंदा थे तो मुश्किल, इसलिए कि इंजीनियर डॉक्टर बहुत बैठ गए हैं लेके कैमरा उमरा आजकल। तो कहा जब जिंदा थे तो मुश्किल कुशा थे, आज कैसे हैं? क्यों? आज हमारे लिए ये बात मुश्किल नहीं थी। या रसूल अल्लाह माँ की कब्र का पता ही नहीं है। नबी मुस्कुराए का कोई मसला नहीं, घर में जा एक लकीर खींच, एक लकीर खींच। और लकीर जब खींच ले तो लकीर को एक तरफ पैताना एक तरफ सिरहाना मान और पैताने को बोसा दे दे। माँ के कब्र के पैताने को चूमने का सवाब मिलेगा और जब पैताना चूम लेगा गोया माँ के कदम चूमने का सवाब मिलेगा। यानी घर में चाक मिट्टी से, पत्थर से, ईंट से लकीर खींच लो और उसको चूम लो। माँ की कब्र का गुमान करके, इमेजिन करके तो सवाब मिल जाता है। अब मसनद नशीन ना हो और मसनद बिछी हुई हो, कोई आके चूम ले।
भाई अभी साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा नहीं हुए, सिर्फ मसनद बिछी हुई है, कोई आके चूम लिया, हाँ देखिए कितना गुनाह हो गया। गुनाह नहीं हुआ, जब अपने हाथ से बनाए लकीर तो उस पे चूमने का सवाब है, तो जिस पे फकीर खुद बैठता है उस पे चूमने का सवाब क्यों नहीं हुआ? बस यही है अजीजान मोहतरम कि इन चीजों को बैठकर सोचना और समझना पड़ता है। अब चूंकि मैं नहीं चाह रहा हूं कि दाएं और बाएं भागूं, मैं वहीं पे रहूं। अच्छा आ गए आप, महफिल भी कर ली, कब्र को बोसा भी दे दिया, अब बाहर तशरीफ लाए तो क्या हो रहा था कि महफिल से मां सजी हुई थी, अब हाथ पे कान पे हाथ रख लिया। अब वो मुझे भी नहीं पता कि कान में उंगली डाल के अजान क्यों देते हैं लोग, और ये रिवाज कहां से आया है। इन्होंने कान में हाथ डाला, क्या हुआ? कहा वो जैसा है कि ये आलाते सेमा जो हैं, देखिए सेमा में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, याद रखिएगा। अशार तारीफ के औलिया अल्लाह की शान में, सहाबा की शान में, अहले बैत की शान में, रसूल खुदा की शान में अशार पढ़ने में किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है तो उसके साथ ये जो आपका तबला है, ये जो हारमोनियम है, ये जो आपकी ढोलक है, मसला इससे हम सेमा की तारीफ करके सेमा की बात करते हैं और वो वार करते हैं कि नहीं साहब ये मजामीर जो है, मजामीर का मसला है। एक है मजामीर, एक है मजारीब। जिसको ज़र्ब दी जाए और बजे वो है मजारीब, जिसे फूंका जाए वो है मजामीर। ये समझने की चीजें हैं। मैं समझाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ बताने आया हूं आपको। समझदार तो आप हैं, इसलिए कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि जिनकी बारगाह के आप परवरदा हैं वहां पर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लामा इब्राहिम बिन साद बिन इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ ज़ोहरी रदी अल्लाह तबारक व तआला, जो अजिल्ले ताबईन में से थे, वो मजामीर के साथ सेमा सुनते थे। नोट कीजिए इसको। और जब वो बगदाद तशरीफ लाए तो घेर लिया लोगों ने, कहा आप तो मैं गाने बाजे के साथ सुनते हैं, बाजे के साथ सुनते हैं, बाजे के साथ सुनते हैं, बाजे के साथ सुनते हैं। अब जब सबने किया तो उन्होंने खड़े होकर, सुनो मेरे पास हदीस सुनने आते हो ना? कहा हाँ हाँ आप मुहद्दिस बड़े हैं। कहा आज के बाद से उस वक्त तक हदीस नहीं सुनाऊंगा जब तक मैं बैठकर मजामीर के साथ गिना न सुन लूं, सेमा न सुन लूं, कव्वाली न सुन लूं, उस वक्त तक महफिल हदीस नहीं लगेगी। यानी पहले आइए तो ढोलक सुनिए। अरे हम तो नहीं जाते वहां पर। क्यों नहीं जाते? वहां ढोलक बजती है। फिर एक दिन हम भी बैठ जाएंगे। अब आइए पहले सुनिए क्या कहा। इब्राहिम बिन साद बिन इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ अज़्ज़ोहरी अजिल्ले ताबईन में से कहते हैं, कसम खा ली, शाफई के उस्ताद हैं, अहमद इब्न हंबल के उस्ताद नहीं है। उस्तादों की बात कर रहा हूं, शागिर्दों की नहीं। कहा आप सेमा सुनूंगा। हारून रशीद आ गया बगदाद में, आके बहुत जो है वो दस्तबोसी वगैरह की। कहा हुजूर मैं चाहता हूं आज महफिले सेमा, महफिले हदीस लगे, आप हदीस सुनाइए। कहा एक काम कर, पहले ऊद मंगवा। तो उसने कहा ऊद लाओ, हजरत को ऊद की खुशबू लेनी है। मैं कहा ऊद वो नहीं, लगाने वाला नहीं, बजाने वाला। बरबत जो बतख के सीने की तरह होता है ऐसे, और उसमें जो है तार लगी होती, टन 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 टन, बस उसको बरबत कहते हैं। का ऊद मंगवाओ। का हुजूर ये क्या है? का जब पहले सेमा होगा बाद में हदीस होगी। मैं कहूं ऐसे क्यों करते थे आप? का ये हदीस सुन के जाके फतवे लगाते रहते हैं, पहले हाजमे की गोली तो दे दूं, पहले एंटीबायोटिक तो दे दूं, वरना लेके बंदूक निकल जाएगा, जिसको मारते 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 ये इस्लाम से निकल गया, वो निकल गया, ये निकल गया। नहीं, का पहले सेमा सुनो, दिल पे हाल आए, वज्द हो, रक्स हो, पहले हालात तब्दील हो, फिर हदीस सुनिए। सबसे मुश्किल कलाम है मखलूक के कलाम में हदीस।
सबसे मुश्किल। ये खुश्क मिजाज लोग नहीं इसको बर्दाश्त कर सकते, इसके लिए तर मिजाज है। और तरी कहाँ मिलती है? यहाँ मिलती है, अल्लामा इब्राहिम बिन साद के यहाँ मिलती है। तो इन्होंने सुनाया, फिर हारून रशीद ने ओद मंगवाया, बरबत बजा, फिर उसके बाद महफिल हदीस कायम हुई। और आपने ये करके बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पढ़ाने वाला शाफई और अहमद इब्न हम्बल का उस्ताद भी कायल इस बात के थे कि मज़ामीर के साथ महफिल सेमा, जोर से कि महफिल सेमा होना चाहिए। कहा बाजा ये हराम है, रसूलुल्लाह बाजा तुड़वाने आए थे। है हदीस है, हदीस है हजरत कि सरकार बाजा तुड़वाने आए थे। जैसे एक बार रसूलुल्लाह ने कहा अली जाओ सारी कब्रें गिरा दो, ये सुन के सारे वहाबी कब्र गिराने में लगे हुए। देख कब्र गिरा, देख कब्र, क्यों कहा? रसूलुल्लाह ने कहा है। तो हम कहते हैं सुन, हुजूर ने क्या कहा? जाओ कब्रें गिरा दो, बुत गिरा दो, यानी वो कब्र जिस पे बुत बनाए गए हैं मरने वाले के, वो गिरा दो। और वो यहूदो नसारा के थे। रही सहाबा की कब्र, तो उस्मान इब्ने मज़ऊन मदीने के पहले सहाबी हैं जिनकी वफात मदीने में हुई। उनकी कब्र इतनी ऊंची थी कि ताबईन कहते थे हम अपने जमाने में मदीने का हाई जंपर उसे कहते थे जो उस्मान इब्ने मज़ऊन की कब्र के बराबर जंप करता था। कितनी ऊंची होगी? हाई जंपर। तो सरकार सहाबी की कब्र ऊंची बनवाए और फिर कहें जाके तोड़ दो, तो यहां देखना पड़ेगा जिसकी तुड़वाई जा रही है वो और है, जिसकी बनवाई जा रही है वो और है। तो हुजूर ने कहा है मैं साजो सारंग को तोड़ने आया हूं, मैं बरबतो रिबात को तोड़ने आया हूं। इसका मतलब ये है जो फहश मकामात पे है उसे तोड़ दो, जो फहश की तरफ ले जाए उसे तोड़ दो, जो लहव लईब में लगा दे उसे तोड़ दो, जो खुदा से गाफिल कर दे उसे तोड़ दो, जो नमाजों से रोक दे उसे तोड़ दो, जो अल्लाह वालों से गाफिल कर दे उसे तोड़ दो, जो अल्लाह के जिक्र में डाल दे उसे बजाते रहो। क्या हुजूर की हदीस भूगे? काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला फसलुन बैनल हलाल वल बैनल हराम वल हलाल अद्दुफ वस्सौत। नबी ने कहा निकाहों में हलाल और हराम में फर्क यह है कि हलाल निकाह दफ के साथ आवाज के साथ होता है, यानी दफ भी बजती है, गाना भी गाया जाता है। नबी तो दफ बजवाएं, का वो दफ थी मौलाना। देखो यहां भी तावील है, एक तरफ से हो ढब ढब बजे सुरसा, यानी इस्लाम एकदम खुश्क है, यहां साज है ही नहीं। जबकि अल्लाह फरमा रहा है खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, अल्लाह ने तुम्हें बजने वाली मिट्टी से पैदा किया, साज आपके खमीर में डाला गया है। गीली मिट्टी नहीं, सूखी मिट्टी नहीं, चपर चपर करने वाली मिट्टी नहीं, टपकने वाली मिट्टी नहीं, उड़ने सलसालिन कल फखार, बजने वाली मिट्टी कुछ तो है जो बजेगा तो अंदर से आवाज आएगी। यही वजह है बैठे रहो दूर, बारात जा रही हो ढोल बज रहा हो, बैठे बैठे जिस्म के अज़्व हिलने लगते हैं। ये हिलना बता रहा है साज से रिश्ता है, उस रिश्ते को आप न्यूट्रलाइज कीजिए। और वो न्यूट्रलाइज कौन करेगा? गरीबुन नवाज करेंगे, निजामुद्दीन औलिया करेंगे, नसीरुद्दीन चरागे दहलवी करेंगे, बाबा फरीद करेंगे, साबिर कलियर करेंगे, अमीर अबुल औला करेंगे, जोर से अमीर अबुल औला करेंगे, दादा मियां हुजूर करेंगे, सरकार हसन करेंगे, सिराजुल औलिया करेंगे। ये रिश्ता जोड़े, इनको पता है फेस, इनको पता है न्यूट्रल कहां लगेगा, फेस कहां लगेगा। न्यूट्रल की भी उतनी जरूरत है, फेस की भी इतनी जरूरत है। अब कोई यहां वायरमैन बैठा, उसको कोई एक दिन न्यूट्रल में फेस डाल, फेस में न्यूट्रल डाल, तो क्या होगा? का फिर फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, बल्कि दफ बचती है। दफ कहते हैं जिसके एक तरफ चमड़ा लगा हो वो है दफ, जिसके दोनों तरफ चमड़े लगे हैं वो भी है दफ, दोनों है दफ। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूल ने फरमाया इअलनु हाज़न निकाह वजअलहु फिल मसाजिद वद्रिबू अलैहि दुफ,
कि जब निकाह हो तो ऐलान करो, निकाह मस्जिद में करो और दफ के जरिए लोगों को बताओ कि निकाह हो रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे गए, कुरैश की बच्चियों ने मन्नत मांगी, सरकार अगर हिफाजत से लौट आएंगे तो हम दफ बजाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, सरकार हिफाजत से आएंगे लौट के तो मैं दफ बजाऊंगी। अब सरकार आ गए, हज़रत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने मिन्नत मांगी थी, हुजूर को कहा ला हौल वला कुव्वत, मैं दफ तोड़ने आया हूं। नबी का बुलाओ बुलाओ, और बुला के बिठा के कहा बजाओ। कहा या रसूलल्लाह आप कह रहे हैं? कहा मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि दुनिया को पता चले कि मैं साज तोड़ने वो आया हूं जो हराम की तरफ ले जाए, जो खुदा और रसूल की तरफ ले जाए, उसे बजवाने आया हूं। अंसार के यहां तरीक़ेकार है। अब मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बार बार घड़ी की सुई पे भी देख रहा हूं, मुझसे तेज चल रही है। अंसार के यहां है, निकाह किया हज़रत आयशा ने पाली हुई बच्ची का, तो और विदा कर दिया बगैर जो है सास के, बगैर दफ के। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के कहा आयशा, कहा या रसूल अल्लाह, का तुमने किसी गाने वाली को साथ में नहीं भेजा? का सरकार नहीं भेजा। का जल्दी से भेजो। अंसार के यहाँ शबे जुफाफ निकाह की रात में दफ भी बजाने की तरीका है, गाना भी गाने का तरीका है। कमर ना लचके जी, आ रहा हूं उस तरफ। कमर न लचके, सीना न थिरके। फिर कैसे हो? का जैसे मस्जिद नबवी में होता था। हज़रत आयशा कहती ईद का दिन था, हबशा के लोग जो अतराफ में बसते थे वो आ गए रसूलुल्लाह की बारगाह में और मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए। और दाखिल होने के बाद फरमाती वहुम यलअबूना व यरकुसूना व यक़ूलूना मुहम्मदुन अब्दुन सालिह। बुखारी की रिवायत है कि वो आ गए और नेज़े निकाले, और निकालने के बाद उन्होंने गोल ऐसे घेरा बनाया, और बनाने के बाद हबशा के लोगों ने रक्स शुरू किया। वहुम यलअबून, वो नेज़े से खेलते थे, ऐसे 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 ऐसे। वह यरकुसून, और रक्स करते थे। वह यक़ूलून, और साथ में कहते थे। यानी वो रक्स भी कर रहे थे, कहते भी। क्या कहते जा रहे थे? मुहम्मदुन अब्दुन सालिह। रसूलुल्लाह ने देखा, आयशा आओ आप भी देखो। सैयदा आयशा कहा मैं पीछे खड़ी हो गई, मैंने देखना शुरू किया, यहां तक के देख देख के मेरा जी भर गया। यानी इतना बैठिए महफिल सिमा में कि जी भर जाए। इतनी देर बैठिए कि जी का मैं वहां बैठी रही, जी भर गया तो मैं उठ के चली आई। सरकार उसी तरह देखते रहे जब तक कि वो हबशा के लोग रक्स करते रहे। इमाम गजाली फरमाते हैं कि मबा है मज़ामीर का बजाना, खुशी के मौके पे, ईदैन पर, निकाह पर, परदेश से आने वाले की आमद पर, वलीमे पर, अकीके पर, खतने पर, हिफ्ज़ कुरान पर, यानी दस्तार बंदी के मौके पे दफ भी बजनी चाहिए थी, है ना? इमाम गजाली कह रहे हैं, इमाम गजाली रहमतुल्लाह, ये मोहम्मद गजाली, एक उनके भाई अहमद गजाली हैं, उन्होंने तो पूरा लिख दिया और उन्होंने तो बड़ी बात कह दी। मैं उसका कायल नहीं हूं, मगर बात आई तो कह दूं कि मोहम्मद गजाली ने तो सिर्फ मुबाह का मौका लिखा, अहमद गजाली ने 28 सफ़हात पे लिखा है कि जो सिमा का मुनकिर है वो काफिर है। मगर हमारी तबीयत में सख्ती नहीं है ना, हम काफिर बनाने थोड़ी आए हैं, हम मुसलमान, हम गरीब नवाज की सुन्नत पे अमल करने आए। 90 लाख लोग बना देंगे, 9 भी काफिर नहीं बनाएंगे, यह हमारा आज़्म है। और फिर वो तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। कब बच्चियां बजा रही थी, तो मैं बस इतना अर्ज करूंगा, बचा तो बच्चियां रही थी, सुन तो रसूलुल्लाह रहे थे। मौलवी साहब, बच्चियों की आड़ में छुप नहीं सकते आप कि आप छोटी छोटी बच्चियों के मखना ओढ़ के छुप जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, रसूलुल्लाह सुन रहे थे, अबू बकर सिद्दीक सुन रहे थे, उमर फारूक सुन रहे थे, उस्मान गनी सुन रहे थे,
मौला अली सुन रहे थे, सहाबा सुन रहे थे, सब मसरूर हो रहे थे और सब यही कह रहे थे आहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह। और अबुल मुजफ्फर, अबू सईद अल मुजफ्फर सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहनोई, सलाहुद्दीन अय्यूबी का, अभी हम अजान भी देंगे नमाज भी पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी का बहनोई जिसने सबसे पहले सरकारी तौर पे मिलादुन नबी मनाया, वो मिलाद की महफिल में झंडे, जुलूस, ऊंट, घोड़े, पैदल के साथ साथ महफिल सिमा भी करता था, सिमा में वज्द भी करता था। तो मिलाद की महफिल में भी ये चीज बाकी है कि वहां सिमा भी हो और वज्द भी हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने खाने अक़दस में तशरीफ फरमा है, बीबी आयशा सिद्दीका बैठी हैं, कुछ बच्चियां दफ बजा रही हैं। इतने में अबू बकर सिद्दीक आए, आने के बाद बच्चियों को देखा, देखकर आप गुस्सा हुए, नबी के घर में ये मज़ामीर। तो जैसे ही गुस्सा हुए नबी ने अपने चेहरे से चादर हटाई, हटा के कहा अबू बकर काला या अबा बकरिन इन्ना लिकुल्ल कौमिन ईदन व हाज़ा ईदुना। सही मुस्लिम की हदीस है। ऐ अबू बकर, हर कौम की एक ईद होती है, खुशी। आज हमारी ईद है, इन्हें बजा लेने दो। तो मैं यही तो कह रहा हूं, हर कौम की एक ईद होती है, सिराजुल औलिया के मानने वालों की ईद है, बजा लेने दो। बजा लें, फतवा मत लगाओ, बजा लेने दो, फतवा मत लगाओ, बजा लेने दो। अच्छा जब बजेगा तो खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फख्खार, तो वो कनेक्शन जब जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है बैठे रहोगे तो हिलेगा, हाथ पैर हिलेगा, आएगा ना इसमें, क्योंकि बने ही मिट्टी से। साज हमारे अंदर है, बेसुरे हैं जिनको नहीं पता है। तो मैं पहले कहता हूं कि मौलाना मुझे सुर लगाना तो नहीं आता, सुर बनाना आता है। जिसका बिगड़ा हो उसका बना देते हैं हम लोग। देखिए वज्द पे भी किसी को मसला नहीं है, नातों में वज्द नहीं आता, देखा नहीं आपने, नात पढ़ते पढ़ते वज्द आ जाता है, अमामा उधर गया, कुर्ता उधर गया, मगर माइक नहीं छूटा। देख लीजिएगा जाके यूट्यूब पे, माइक नहीं छूटा। मुझको माइक से प्यार है, मेरा बेड़ा पार है। वज्द नहीं, असल मसला है तवाजुद पे। देखिए मैं आसान लहजे में आपकी सतह पे आके गुफ्तगू कर रहा हूं। तवाजुद पे, वज्द उस हाल और कैफियत को कहते हैं, तवाजुद उस कैफियत को तारी करना, बना लेना। हो तो नहीं रहा है मगर हम भी कर लेते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। और ये होता है इनिशियल बेस पे, ऐसा होता है। दो किस्म पे है वज्द, एक है महमूद, एक है मज़मूम, बुरा। महमूद कब है? जब हुस्ने नियत से हो, अहलुल्लाह की नकल करने के लिए हो, अच्छों की नकल करने के लिए हो कि फलां को वज्द आता है, वो अल्लाह के वली है, मैं भी थोड़ा कर लेता हूं, उनकी नकल कर लेता हूं। और मज़मूम कब है? दिखावे के लिए हो, तसन्नो के लिए हो, बनावट के लिए हो, लोगों पे रोब कायम करने के लिए हो। मुझे भी आता है, मुझे भी वज्द आता है, लो सुन लो। तो महमूद कब है? जब नकल करने को अच्छों की नकल हो, हुस्ने नियत हो। और मज़मूम कब है? जब दिखावे के लिए, इस्तिबरा के लिए हो, जब रियाकारी के लिए हो, तब है मज़मूम। इसकी मिसाल सुनिए। हज़रत रसूल खुदा जहां से जा रहे थे, एक बार हज़रत अबू बकर तशरीफ ले जा रहे हैं, कब पगडंडी छोड़ के ऐसे नीचे उतरे, झाड़ियों के नीचे से सर नीचे करके निकल गए। किसने कहा अबू बकर रास्ता छोड़ के यहां से क्यों गए? कहा रसूलुल्लाह एक बार यहीं से गए थे, इसलिए मैं भी ऐसे गया हूं। अब क्या होगा? कि अबू बकर का दर्जा बुलंद होगा। और मरवान का बाप हकम मदीने में नबी की नकल उतार रहा था। नबी ने बुला के कहा इसको भगाओ, बाहर करो, ये मेरी नकल उतारता, मुझे चिढ़ाता है। नकल दोनों ने की, अबू बकर सिद्दीक ने भी की, हकम मरवान के बाप ने भी की। अबू बकर के दर्जात बुलंद हुए, मरवान के बाप को मदीना बद्र कर दिया गया। का अबू बकर ने की थी अच्छों की नकल अच्छा बनने के लिए, इसलिए सवाब पाया है, उसने नियत पाई गई है। हकम ने रियाकारी की थी, नबी को माज़अल्लाह
चिढ़ाना चाहा था, इसलिए अल्लाह के हुक्म से उसे शहर बदर कर दिया। तो वहां पर देखा जाएगा कि नकल किसकी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अच्छों की कर रहे हो तो अच्छी बात है। आपने सुना नहीं है, जब जाओ नमाज पढ़ने के लिए तो ऐसे खड़े हो जाओ, दिल न लगे तो आंखें बंद कर लो और एकदम तवज्जो करो और एकदम जो है दिल जमई के साथ रुक जाओ और एकदम जो है निगाह एकदम सजदागाह की तरफ रहे। मैं कहूँ इतनी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? कि देखो ये तरीक़ाकार है कि इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता नमाज में दिल लगने लगेगा। मैंने कहा इसे ही तो मैं भी कह रहा था कल रात को महफिल समा में, ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो हालत आहिस्ता आहिस्ता वजद होने लगेगा, हाल आने लगेगा, दिल तड़पने लगेगा, आंसू निकलने लगेगा। हम जब इज्तिमा में जाते हो आप तो क्या कहते हैं? रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बना लो, रोना ना आए तो रोने जैसा मुंह बना लो। तो मैं यही तो कहता हूं, वज्द ना आए वज्द जैसा हाल तारी कर लो। क्या मसला है उसके अंदर? सहाबा इकराम ने हजल किया है। कहा हजला ज़ैद इब्न हारिसा सुम्मा जाफर सुम्मा अली। क्यों? रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए और जैसे ही तशरीफ लाए, हजल किसे कहते पहले समझ। हजल कहते हैं एक पैर जमीन पे मारना, दूसरा हवा में उठा के आगे बढ़ना, हजल कहते हैं उसे। अल हजलुन, एक पैर जमीन में मारा, दूसरा हवा में उठाया आगे बढ़े, फिर ये मारा, फिर ये उठाया, फिर आगे बढ़ा, इसे कहते हैं हजल। का ज़ैद इब्न हारिसा हज़रत सैयदना जाफ़र इब्न अबू तालिब, अली इब्न अबू तालिब आए। रसूलुल्लाह ने हज़रत ज़ैद को देख के कहा, ले अव्वल अंता मौलाया, ऐ ज़ैद इब्न हारिसा तू हमारा महबूब और प्यारा है। का जैसे सरकार ने कहा तू हमारा महबूब है, का वो उछलने लगे। फिर हज़रत जाफर को कहा क्या जाफर अशबहता खलकी व खुलकी, तू चेहरे में देखने जैसा भी मेरी तरह है और तू किरदार में भी मेरी तरह है। वहां मौलाए कायनात आ गए का या अलियो अंता मिन्नी वाना मिनका, अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूं। का फिर अली ने भी, सरकार बीच में है और चारों तरफ से घूमना शुरू किया। ऐसा एक पैर जमीन पे मारते, दूसरा उठाते, आगे बढ़ के उसको रखते, फिर इस तरह घूमना शुरू किया, का इस तरह चक्कर लगाना शुरू किया। सरकार खुश हो रहे हैं, का ये क्या है? का इसे कहते हैं हजल करना, दमाल करना, कि ऊंटनी बच्चा जन ले, उसे पहला दूध पिलाने के बाद खूंटे पे बांधकर ले जाया जाए ऊंटनी को चराने। बच्चा घर पर ऊंटनी चरागाह से चर के जब शाम को वापस आए, जैसे ही बच्चे की निगाह माँ पे पड़ी, ममता याद आई, दूध याद आया, मादर की खुशबू याद आई, कि जैसे ही बच्चे की निगाह पड़ी, बच्चा उसी खूंटे पे उछलना शुरू करता। इसे कहते दम्माल, इसे कहते वज्द, इसे कहते हाल, इसे कहते हज। मगर मसला यह है ना, मां भी तो नजर आए, मां भी तो सामने आए। हज़रत जाफर इब्न अबू तालिब तशरीफ ले गए थे जब यहां पर हबशा में, और हबशा से जब वापस आए नीचे उतरे, सरकार की बारगाह में पहुंचे। सरकार ने कहा मरहबा या जाफर, तो जाफर ने हजल करना शुरू किया। कि जैसे हजल करना शुरू किया, हुजूर उठे, खड़े हुए, जाके हजरत जाफर के माथे के बीच में बोसा दिया, यहां चूमा और मुस्कुरा के कहा मरहबा बिक या आखी, मेरे भाई तुझे मुबारकबाद हो, खुशामदीद। मालूम यह हुआ जो अपने प्यारे अजीज को देखकर, अपने मुर्शिदो मुरब्बी को देखकर हजल करे, उसके कमेंट में आके गाली नहीं देनी चाहिए, उसका माथा चूमना चाहिए। और तुम कमेंट में आकर के गालियां देते हो कि नाच रहे हैं। अम्मा वो बनाओ तो सही हाल, नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम, नमी दानम के आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम, मगर नाजम बाजों के पेशे यार में रक्सम। मुझे नहीं पता मैं क्यों रक्स कर रहा हूं, बस इतना पता है यार सामने है, दीदार हो रहा है, जलवा नुमाई है, रहमतें बरस रही हैं, मैं उसकी रहमत के साए में रक्स कर रहा हूं। ये तो इंसान बताए ना। एक मुझे मौका दो, बस बात ख़त्म कर रहा हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर जो है अगली बार आप इस पर गुफ्तगू होगी। वो देखा है आपने दरबारे यूसुफ ना, दरबारे जुलेखा, फल छुरी, याद आया? अरे बोलिए ना, याद आया?
वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ल बशर। अभी यहाँ पे जब रक्स होता है, साहिब मसनद तो बैठे होते हैं, कुछ लोग बैठे होते हैं, कहते देखे ये लोग नाटक कर रहे हैं, साहिब मसनद देखिए बैठे, उनको कुछ नहीं हो रहा है। मैंने कहा इधर आ, औरतें हाथ काट रही हैं, जुलेखा को कुछ नहीं हो रहा है। हाथ काटना तो जुलेखा भी काट लेती, तो वहां मुफस्सिरीन कहते हैं जुलेखा रोज देख रही थी, ताबे दीदार आ गया था, औरतों ने पहली बार देखा था, ताबे दीदार नहीं था। वही हाल यहां है, साहिब मसनद को ताबे दीदार है, इसलिए वो खामोश बैठा हुआ है। जिसको ताबे दीदार नहीं है वो मचल रहा है, वज़्न में है, हाल में है, तवाजुद में है, धमाल में है। मगर यार से वो निस्बत तो हो। शबे मेराज जब बुराक लाई गई और हुजूर ने आके बुराक के गर्दन पे हाथ रखा, कब मचलने लगा। मैं कहा बुराक क्या हुआ? कहा वज़्न में हूं, यार ने छुआ है, वज़्न में हूं, यार ने छुआ है। इस्माइल मरूजी कहते हैं कि वज़्न में देखोगे कुछ लोग गरीबान फाड़ लेते हैं, वो गरीबान नहीं फाड़ते, वो तो चाहते हैं कि दिल फाड़ ले, मगर हाथ दिल तक नहीं पहुंचा, इसीलिए गरीबान फाड़ लिया, इसीलिए गरीबान फाड़ा। दिल तक हाथ पहुंच जाता, तुम देखते ये दिल भी फाड़ लेते। हमने देखा है यार के नाम पर जान कुर्बान करने वालों, ऐसे ही शेर पढ़ गए, समझते नहीं हो, खाली शेर पढ़ते हो। कटी है तेरे नाम पे, हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ताने जना, तेरे नाम पे सर कटाते हैं मर्दाने अरब। कभी इस शेर पे हम गुफ्तगू करेंगे। पहला मिसरा दूसरे मिसरे से कितना दूर है, मगर फिर भी मिसरा बना, फिर भी शेर बना हुआ। देखिए शबे मेराज जानवर बता रहा है, यार तो आए, जानवर को भी वजद आता है। पता चला इस जानवर को यार मिला ही नहीं है, वजद आए कैसे? इसे जिस वक्त इसे भी मुरब्बी मिल जाएगा। इसे सरकार सलाते कुसूफ में जब हालत सजदा में हैं, उफ उफ कर रहे हैं, सुभान रब्बियल आला नहीं कह रहे, उफ उफ। तिरमिजी की हदीस है, ले आओ मैं बताता हूं, निकालो। ये उफ उफ क्या है? कि यही हालत वजद है। ये गौसे आजम के दरबार की बात करके उनके नाम पे मनो डेगे साफ करने वालों, ये गौसे आजम को जब कहते थे ये सब काल था, अब अब्दुल कादिर तुम्हें काल से हाल की तरफ ले चलता है। का पूरे मजमे में आस्तीनें फट जाती, गरीबान फट जाते, जनाजे गिर जाते, लोग मर जाते। ये क्या हो रहा है? का ये अब्दुल कादिर जिलानी बता रहे हैं, काल और है, हाल और। काल जोर से कहना, काल काल हाल हाल। और गजाली की महफिलें हमको ना बताओ, हमें पता है गजाली की महफिल क्या। हम तो गजाली की महफिल नहीं देखते, गजाली की महफिल में उठने वाले जनाजे देखते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल नहीं देखते, हम अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में उन परवानों को देखते हैं जो मौलाना ने कहा था, अभी बात वहीं लाके खत्म कर जहां से शुरू की थी। हम गजाली की महफिल में उन परवानों को देखते हैं जो शमा की गर्मी लेके नहीं आए, बल्कि अपने आप को शमा की लौ में फना कर दिया है। 70 लाशें उठी हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं 70 नहीं मौलाना साहब, ये 70 लाशें वो हैं जो काल और हाल को समझने वाले थे, जो उसमें फ़र्क करने वाले थे, जो उसको जानने वाले थे। अज़ीज़ाने मोहतरम, फिर क्या होगा पता है? आखिरी जुमला अगर आप सुन लें, और फिर तो ये तो इतना बड़ा है कि मैंने तो पूरा बंच तैयार कर लिया, किताब हो जाए पूरी तैयार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। कुछ ना भाई, जिंदा रहना है तो कुछ काम तो ज़रूर करके जाना है जी। और मैं जो है वो पहले आ जाता, बहुत देर से आया, उसकी माजरत इसलिए है कि मैं खुद नहीं रुका था, हालात रुकाते चले गए। और मैं घर पे पहुंच के सिर्फ सामान रखा है और मैं जो है आपके सिमातों की दहलीज पे हाजिर हो गया हूँ। मैं क्या हाजिर हो गया हूँ, बहुत दूर से जो है सिराजुल औलिया ने बुला लिया है, वरना फिर आज तो आने वाले हालात ही नहीं थे। जबकि सारे इंतजामात 4 दिन पहले किए गए, उसके बाद भी ऐसा होता है इस तरह से। मगर हाँ यही है कि जब कर्म होता है, धीरे से कहते, जब कर्म होता है, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते। सूरह माइदा की 101 नंबर आयत की तफसीर
अल्लामा इब्ने कसीर की उठा के पढ़ लीजिएगा कि सरकार जलाल के आलम में थे और हुजूर बहुत ही गुस्से में थे। कोई कहता था बताइए सरकार मेरा बाप कौन है, हुजूर कहते तेरा बाप फलां है, तेरा फलां है, पूछो मुझसे क्या किसी ने कुछ एतराज़ कर दिया था कि जब ये हालत को देखी ना तो सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु निकले। फबरका उमर इब्न अल-खत्ताब, तो हज़रत उमर बाहर आए और अपने यहाँ पर देखिए बुखारी रिवायत नंबर 9393 इंटरनेशनल नंबरिंग 93 लिख लीजिए। कबार आए फबरका उमर अला रुकबतैहि फकाला रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बे मुहम्मदिन नबियन। बुखारी हदीस नंबर 93। हज़रत उमर सरकार के सामने आए, दोनों हथेली के पीछे जानिब को इस तरह जमीन पे रख के अपने आप को सरकार के कदमों में झुकाया, ऐसा रखा और रख के ऐसे झुकाया। झुकाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह नाराज मत होइए, हम अल्लाह के रब होने से राजी हैं, इस्लाम के दीन होने से राजी हैं, कुरान के इमाम होने से राजी हैं और आपके नबी होने से राजी हैं। हम आपसे पूछते नहीं हैं, बस आपके कदमों में आके ऐसे झुक जाया करते हैं, इस तरह खुद को झुका लिया करते हैं। क्या कदम बोसी पे हो, क्या दस्त बोसी पे, क्या ज़मीन बोसी पे कोई बात करेगा। हमारे अकाबिरीन ने हमारे लिए मशाले राह छोड़ी है, मील का वो पत्थर छोड़ा है, जब तक जिंदा रहेंगे मुनकिरीने रसूमाते खानकाह के दांत खट्टे करते रहेंगे और यही कहते रहेंगे और यही बोलते रहेंगे। जब तक जिंदा हैं इन्हीं दरबानों की दरियुज़ा गरी करते रहेंगे और जब मौत भी आए परवरदिगार आलम इन्हीं दरबारों की खिदमत में मौत आए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाह नबील अमीन व अलैहि सलातो व तस्लीम। बस ये याद रखिएगा खलक़ल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, अल्लाह ने इंसान को बजने वाली मिट्टी से बनाया है। ये साज आपके अंदर है, उसको सही रुख दीजिए। जो डैम बना हुआ है ना हमारे महाराष्ट्र में पानियों का, अगर उसको सही रुख न दिया जाए वक्त पे और उसके दरवाजे न खोले जाएं तो बस्तियां बहा ले जाता है। तो हमारे अंदर ये साज है, इसे सही रुख दो। कभी नातें सुन लिया करो, कभी हमद सुन लिया करो, कभी सेमा सुन लिया करो, कभी अहले दिल की महफिल में बैठ जाया करो, वरना फिर बुढ़ापा पब में कटेगा और बुढ़ापे में जाके नाच गानों की उन महफिल में जाओगे जिसे तोड़ने का हुक्म दिया गया था। ये वो महफिलें हैं जिन्हें सजाने का हुक्म दिया है परवरदिगार आलम। जब तक ज़िंदा रहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन यकीन पे कायम रखे, सिरात मुस्तकीम पे गामज़न रहे। इस्लाम जिंदाबाद, फैज़ान सिराजुल औलिया पाइंदाबाद।